Hello everyone, welcome to EduTap. So let's continue with the 50 days 50 mark series. The topic for today is किसान क्रेडिट कार्ड। तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है ताकि जो इंडिया में फार्मर्स हैं उन्हें इजी एक्सेस टू क्रेडिट मिल सके एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। तो ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी 1998 में बाय नबार्ड, ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको एक सिंगल विंडो से फ्लेक्सिबल तरीके से सिंपल प्रोसीजर से एडिक्वेट और टाइमली क्रेडिट सपोर्ट मिल सके बैंकिंग सेक्टर से, कि क्रेडिट चाहिए इजीली बैंकिंग सेक्टर से मिल सके। चाहे आपको कल्टीवेशन के लिए पैसा चाहिए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीदने हैं, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, या इवन आपको कोई भी प्रोडक्शन नीड है, उसके लिए आप किसान क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। अब 2004 में इस स्कीम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। जो अलाइड एक्टिविटीज है, नॉन फार्म एक्टिविटीज हैं, उनके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड यूज हो सकता है। और 2018-19 में गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फिशरीज, अगर आपको मछली पालन करना है, एनिमल हस्बेंड्री करनी है, उसके लिए भी आप किसान क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। इवन आपके जो घर के खर्चे हैं जो किसानों के, उनके लिए भी वो पार्शली किसान क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब किसको कितनी लिमिट दी जाएगी किसान क्रेडिट कार्ड में, ये डिपेंड करता है कि फार्मर की लैंड होल्डिंग कितनी है, क्रॉपिंग पैटर्न कितना है, स्केल ऑफ फाइनेंस कितना है। ये मल्टीपल चीजें हैं जिन पे डिपेंड करता है कि किसान को कितना आपको क्रेडिट लिमिट देना है इन द क्रेडिट कार्ड। अब जनरली जब ये लिमिट डिसाइड की जाती है, इसमें कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, हार्वेस्ट करने के बाद का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, ये सब ऐड कर दिया जाता है कि इस किसान का लगभग इतना खर्चा होना चाहिए, तो इतनी इसको हम लिमिट देंगे। पहले साल की आप लिमिट कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है, अभी हम कैलकुलेशन भी देखेंगे। पहले साल की आप लिमिट कैलकुलेट कर लेते हो और एनुअली उसको रिवाइज करते रहते हो जरूरत के हिसाब से। टिपिकली जो किसान क्रेडिट कार्ड है आपका 5 साल के लिए होता है, उसके बाद फिर उसका रिन्यूअल हो जाता है रिव्यू के बाद। अब किसान क्रेडिट कार्ड में जो खर्चा करता है किसान, उसका रीपेमेंट कैसे करना है, कितना टाइम में उससे हम मांगते हैं कि रीपे कर दो, उसके हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स के हिसाब से, कि उसकी 6 महीने वाली क्रॉप है, साल वाली क्रॉप है, उसके पास पैसा कब आएगा, है ना, अपने प्रोड्यूस से इनकम कैसे जनरेट करेगा, उस पर डिपेंड करता है रीपेमेंट पीरियड। जो किसान क्रेडिट कार्ड है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, एक तरीके की रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है, यानी कि किसान को पैसे की जरूरत है, उसने पैसा विड्रॉ कर लिया, उसके पास पैसा आ गया, है ना, तो उसने पैसा पे कर दिया। जैसे नॉर्मल हमारा क्रेडिट कार्ड होता है वैसे ही ये किसान क्रेडिट कार्ड है। तो अभी जितने भी हमारे किसान क्रेडिट कार्ड हैं, ये एक तरीके से एटीएम कार्ड, स्मार्ट कार्ड, जैसे हम अपना डेबिट कार्ड यूज करते होते हैं ना, कि एटीएम में गए पैसे विड्रॉ कर लिए, तो ये काफी ईज प्रोवाइड करता है किसान को पैसे के केसेस में। ओके, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से भी जुड़ा हुआ है। अंडर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, गवर्नमेंट ने इनकरेज किया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की कवरेज है, ये ज्यादा से ज्यादा जो छोटे फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत जमीन के टुकड़े बहुत छोटे छोटे हैं, उन्हें भी ये प्रोवाइड किया जाए किसान क्रेडिट कार्ड। और गवर्नमेंट जो है इंटरेस्ट सबवेंशन भी प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म लोन के लिए। अब जो हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है, एक इसमें शॉर्ट टर्म लिमिट होती है, एक इसमें लॉन्ग टर्म लिमिट होती है। तो सरकार बोलती है कि अगर आप अपना टाइम पे शॉर्ट टर्म वाला जो पार्ट है किसान क्रेडिट कार्ड का, वो अगर पे करो, तो आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है। इवन 4% तक चला जाता होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है इंटरेस्ट सबवेंशन शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन्स के लिए अप टू 3 लाख रुपीज एट कंसेशनल इंटरेस्ट। तो 3 लाख रुपए तक के लिए को जो आपका लोन अमाउंट है, उसमें आपको कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है, जो कभी कभी 4% तक भी चला जाता है अगर आप टाइम पे पेमेंट करो। तो याद रखना, देखो अगर मेरे को रोज के मेरे खर्चे हैं, मुझे सीड्स वगैरह खरीदनी है, तो उसके लिए आपका शॉर्ट टर्म लिमिट होता है किसान क्रेडिट कार्ड का। अगर किसान ने लॉन्ग टर्म एसेट खरीदनी है, जैसे ट्रैक्टर खरीदना है, तो वो लॉन्ग टर्म कंपोनेंट होगा। 2 कंपोनेंट्स होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन है, कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं, सभी किसान क्रेडिट कार्ड जो है किसानों को सप्लाई करते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन है जो किसान क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, एक तो हमारे फार्मर्स हो गए जिनकी अपनी जमीन है, खुद कल्टीवेट करते हैं। जो टेनेंट फार्मर्स हैं, ओरल लीज है, शेयर क्रॉपर्स हैं, जो लीज पे लेते हैं लैंड को, किराए पे ले रहे हैं, या ऐसा उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है कि आप अपना लैंड हमें दे दो, हम फसल उगाएंगे, फसल का कुछ हिस्सा आपको दे देंगे। इवन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स है, जो ये खेती का काम करते हैं, सबको
किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। अब किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप कैसे सेट करते हो? तो जो शॉर्ट टर्म लिमिट होती है ना, उसे आप कैसे सेट करोगे? हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, जो आपको बताती है कि किस क्रॉप को उगाने के लिए कितना पर एकड़ खर्चा होगा। ठीक है, तो वो एक बता देते, मान लो कि वीट उगाने में 50,000 रुपीज का खर्चा होगा पर एकड़। ओके, ऐसे वो बता देंगे पर एकड़ पर हेक्टेयर कितना खर्चा होगा। उसमें 10% ऐड कर लिया जाता है पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस का। घर के खर्चे, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 10% और ऐड कर दिया जाता है। 20% और ऐड कर दिया जाता है रिपेयर्स मेंटेनेंस के लिए। प्लस कोई इंश्योरेंस वगैरह का खर्चा है वो निकाल लिया जाता है पहले साल में। उसके बाद अगले सारे सालों में, पहले साल में मान लो सब कुछ मिल मिला के 60,000 मानना जाता है कि आपका शॉर्ट टर्म खर्चा 60,000 होगा। अगले साल 10% ऐड कर दिया जाएगा सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर में और 10% कर देंगे, फोर्थ ईयर में और फिफ्थ ईयर में और। तो इसे 5 साल तक के लिए कैलकुलेशन कर लिया जाता है और उसे बोला जाता है मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस। ओके, तो इसका हम कैलकुलेशन भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मान लो एक किसान के पास 2 एकड़ जमीन है और 1 एकड़ पे वो पैडी उगाता है, 1 एकड़ पे वो शुगर केन उगाता है। तो जो स्केल ऑफ फाइनेंस है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी ने बोला है कि पैडी उगाने का 1 एकड़ का खर्चा 11,000 है और शुगर केन उगाने का 22,000 है। तो इसमें सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म देखना है। पैडी कितना है? 1 एकड़ का 11,000 है। कितने एकड़ में उगा रहे हैं? एक में ही, तो यहाँ 11,000 ही रहेगा। फिर जो आपका शुगर केन है उसमें 22,000 रुपए खर्चा बोला जा रहा है 1 एकड़ का, और एक ही एकड़ में हो रहा है तो इसको इतना ही लिखेंगे 22,000 ही। अगर 2 एकड़ में उगा रहे होते तो इंटू 2 कर लेते, इंटू 3, डिपेंडिंग अपॉन कितना लैंड है। तो कितना आ गया? 33,000 आ गया आपका स्केल ऑफ फाइनेंस में। पहले 10% ऐड करना है, हमेशा 10% ऐड करना है पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए, 20% ऐड करना है मेंटेनेंस के लिए। तो ये मिला के कितना हो गया? 42,900। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का आपका क्रॉप लोन लिमिट आ गया। उसमें आपको 10% ऐड कर देना है। 10% आप ऐड कर दोगे तो सेकेंड ईयर का लिमिट आ जाएगा। फिर आप 10% ऐड कर दोगे तो थर्ड ईयर का लिमिट आ जाएगा। फिर आप 10% ऐड कर दोगे फोर्थ ईयर का, फिर 10% ऐड करोगे फिफ्थ ईयर का लिमिट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका शॉर्ट टर्म लिमिट है। अगर हम लॉन्ग टर्म लिमिट की बात करें, टर्म लोन लिमिट की बात करें, तो इसमें लिखा हुआ है कि इस इंसान ने डेयरी यूनिट भी खरीदा है, 1+1। ठीक है, तो 20,000 का एक एनिमल उसने खरीदा है, 2 एनिमल्स खरीदे हैं, और तीसरे साल में पंप सेट खरीदा है 30,000 रुपए का। तो लॉन्ग टर्म के लिए उसने खर्चे कौन से किए हैं? 1+1 20,000 के एनिमल थे 40,000, पंप सेट का 30,000, तो टर्म लोन उसको 70,000 की जरूरत है। ठीक है, तो आपका 70,000 लॉन्ग टर्म का हो गया, ये 63,000 हो गया आपका शॉर्ट टर्म का। तो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी है? 1.33 लाख है इस फार्मर की। ओके, बाकी जो लिमिट है बढ़ाई कम की जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन के किसान रीपेमेंट कैसा कर रहा है। तो आपको फिफ्थ ईयर तक का कैलकुलेशन करना है। अगर आपको पेपर में फर्स्ट ईयर का बोला गया है फिर तो आपको यहीं तक की कैलकुलेशन करनी है। अगर फिफ्थ ईयर का बोला गया है तो आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की आप एडिशन करके फिफ्थ ईयर तक का कैलकुलेशन कर लोगे तो वो आपका मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होता है। न्यूमेरिकल करना नहीं करना आपकी मर्जी है, बिकॉज इतना बड़ा पोर्शन नहीं आता, पीपीबी में 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं आपको। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसे ही आपको मल्टीपल क्रॉप्स हैं कि पैडी भी उगा रहे हैं, ग्राउंडनट भी उगा रहे हैं, शुगर केन भी उगा रहे हैं 10 एकड़ में, है ना, तो 5 एकड़ 5 एकड़ 5 एकड़, तो इसका पर एकड़ 11,000 है। 5 एकड़ में उगाते हैं तो 11 × 5 कर लेंगे, ये भी 5 एकड़ में उगाते हैं 10,000 × 5 कर लेंगे, ये भी 5 एकड़ में उगाते हैं 22,000 × 5 कर लेंगे। तो बाकी जो कैलकुलेशन है सिमिलर है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स होते हैं बहुत ही छोटे छोटे जो हमारे किसान हैं, उन्हें 10,000 से लेके 50,000 तक का एक फ्लेक्सी क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, केसीसी। उनकी लैंड होल्डिंग वगैरह नहीं देखी जाती है। ठीक है, उसके बेसिस पे नहीं देते हैं। जो हमारा ब्रांच मैनेजर है, विदाउट रिलेटिंग टू द वैल्यू ऑफ द लैंड, मार्जिनल फार्मर को 10 से 50,000 का, जो सबसे छोटे किसान होते हैं, कम लैंड वाले मार्जिनल फार्मर जो है, उन्हें एक फ्लेक्सी क्रेडिट कार्ड भी दे दिया जाता है। ठीक है, उनका लैंड होल्डिंग देख लो, खर्चा देख लो, पोस्ट हार्वेस्ट खर्चे देख के बता दो कि इसका इतना खर्चा होगा। आप लैंड की वैल्यू को नहीं देखते हो, आप देखते हो इतना लैंड है, इतनी क्रॉप्स हैं, तो उसको लगभग एक बिना कैलकुलेशन के आप ऐसा प्रॉपर इलेबोरेट कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, 10 to 50,000 का फ्लेक्सी क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। अब जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं,
अब अगर तो उन्होंने 1.6 लाख रुपीस तक का लोन लिया है तो कोई भी मार्जिन नहीं रखा जाता है, कोई सिक्योरिटी नहीं डिमांड करी जाती है। ठीक है, तो अगर किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.6 लाख है तो बैंक मार्जिन रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स कोई भी नहीं रखते हैं। अगर बैंक ने रिकवरी के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का जो पैसा है उसकी रिकवरी के लिए किसी के साथ टाई अप कर रखा है, कि बैंक ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप कर रखा है पैसे रिकवरी के लिए, तो इवन 3 लाख रुपए तक के लोन पे कोई भी बैंक कोलेटरल नहीं मांगता है। ठीक है, इससे ऊपर के लिए जो बैंक है वो कोलेटरल डिमांड कर सकता है, उसमें हाइपोथिकेशन कर लेते होते हैं कि अगर किसान नहीं चुका पाता पैसा तो फिर उसकी जो क्रॉप है उसपे बैंक का हक हो जाएगा। ओके, बाकी जो स्टेट्स हैं where banks have the facility of online creation of charge on the land records, the same shall be ensured। लैंड पे भी चार्ज क्रिएट किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा। ठीक है, एज अ कोलेटरल रखा जा सकता है। ओके, बिसाइड्स मैंडेटरी क्रॉप इंश्योरेंस, जो केसीसी होल्डर है शुड हैव द ऑप्शन टू टेक बेनिफिट ऑफ एनी टाइप ऑफ एसेट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड प्रीमियम पेड थ्रू हिज केसीसी अकाउंट। तो जो किसान है वो क्रॉप इंश्योरेंस के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, एसेट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी ले सकता है और उसका जो प्रीमियम है वो केसीसी से कट जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो किसान को अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस भी मिल जाती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी लोन्स आर अवेलेबल टू टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स। बिल्कुल सही। द इंटरेस्ट रेट ऑन केसीसी लोन्स फॉर टाइमली पेमेंट कैन बी एज लो एज 4%, तो बिल्कुल सही है। अगर आप बिल्कुल टाइमली पेमेंट करो तो 4% तक भी चला जाता है इंटरेस्ट रेट। केसीसी लोन्स मस्ट बी रीपेड विद इन 1 ईयर, तो ऐसा कुछ नहीं है, 5-5 साल के लिए भी होता है लिमिट। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो 1 एंड 2 जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू द फार्मर्स, to provide easy access, to provide subsidies on farm equipment, to increase export। तो मेन जो मकसद है किसान क्रेडिट का वो है क्रेडिट प्रोवाइड करना एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड? किसान क्रेडिट कार्ड कवर्स ओनली क्रॉप प्रोडक्शन लोन्स, ऐसा नहीं है। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट रेट सब्सिडीज ऑन केसीसी लोन्स फॉर टाइमली पेमेंट, टाइम पे पे करोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट सब्सिडाइज कर दिया जाएगा, करेक्ट। किसान क्रेडिट कार्ड कैन ओनली बी यूज फॉर फार्मिंग एंड नॉट फॉर एलाइड एक्टिविटीज या लाइक फिशरीज, तो ऐसा नहीं है। आप फिशरीज करते हो, मछली पालन करते हो, सिल्क प्रोडक्शन करते हो, हॉर्टिकल्चर करते हो, सबके लिए अवेलेबल है केसीसी, तो सिर्फ यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला है, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट टिपिकली प्रोवाइडेड टू अ फार्मर अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड? तो किसान क्रेडिट कार्ड में कितना आपको पहले साल में लिमिट मिलता है? 50,000, 1 लाख, 3 लाख, या आपकी लैंड होल्डिंग या स्केल ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड करता है? तो डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। कोई ऐसा लिमिट नहीं है, आपकी लैंड होल्डिंग कितनी है, ज्यादा लैंड है ज्यादा लिमिट मिलेगी, है ना। और डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी कितना स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है उस पर डिपेंड करता है। अगला है, विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशियली लॉन्च द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? आरबीआई, नाबार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या इंडियन बैंक एसोसिएशन? तो आपको पता है किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।